नमस्कार। हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सब पे बनी रहे। आज हम लोग आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। विषय को पहले इस भाव के रूप में रखना चाहते हैं कि करुणा से करुणा का जंग, करुणा से कोरोना का जंग का भाव है। आज कोरोना ने जिस तरह से पूरी दुनिया को दहला के रखे हुए है, कोरोना की इस वैश्विक महामारी की चपेट में पूरी दुनिया इस कदर फंसी हुई है, जिसका परिणाम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों परिदृश्य में देखने को मिल रहा है। ये बड़ा ही चिंता का विषय है मित्रों। मैं इस रूप में आपको अपने विचारों के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि जो भी इस बात में उनके मन में कई प्रकार की दुविधाएं होंगी। मैं आपको इन दुविधाओं से बाहर निकालना चाहता हूं। कोरोना ने जिस तरह से पूरी दुनिया को वैश्विक दौर में लाकर रख दिया है, जिससे समाज पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। खास करके उन प्रदेशों की हालत बद से बदतर होती जा रही है जहां लोग मनी ऑर्डर के भरोसे अपने जीवन को जीने के लिए बाध्य थे। सवाल यह उठता है कि मनी ऑर्डर के लिए और मनी ऑर्डर के माध्यम से जिनका जीवन चल रहा था, आज उनका मनी ऑर्डर रुक गया। क्यों रुका? तो कोरोना की ये वैश्विक महामारी जिस तरह से पूरी दुनिया को तबाह किया, उसी तरह से भारत भी आज उसी की चपेट में है। सवाल उठता है कि भारत के अंदर तो वैश्विक महामारी है, तो विश्व के अंदर भी वैश्विक महामारी है, लेकिन भारत के उन प्रदेशों की हालत बद से बदतर होती जा रही है जिस प्रदेशों में पूरे तरह से लोग दूसरे प्रदेशों पर आत्मनिर्भर थे। सवाल यह उठता है कि जब दूसरे प्रदेशों से लोगों के घरों में पैसा आता था तो उनके जीवन स्तर में एक अच्छा ही था, लेकिन जैसे ही उसमें रुकावट प्रारंभ हुआ तो समाज की स्थिति बद से बदतर हो गई। खास करके उन बिहारियों का, उन बिहारी भाइयों का, उन प्रवासियों का जो अन्य प्रदेशों में रहकर अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से कर रहे थे। सवाल यह उठता है कि आज वो घर वापस आ गए, आज उनके काम छिन गए, आज उनकी हालत बद से बदतर हो गई। उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम सबों को कैसे इसका निराकरण करना चाहिए? ये एक बड़ा ज्वलंत सवाल है। इन ज्वलंत सवालों को लेकर हम कैसे आगे आपसे संवाद कर सकें, सरकार आपसे कैसे संवाद कर सके, ये विषय बड़ा ज्वलंत है। मेरे मन में कई प्रकार के विचार आते हैं। उन विचारों को मैं अत्र तत्र समाज के बीच रखने का काम करता हूं। उनसे जो बातें छन कर आती है उसका भी संस्मरण करते हैं, उसका भी स्मरण करते हैं, उसका भी अवलोकन करते हैं और तमाम तथ्यों को समझने के बाद
जब मुझे लगता है तो बातों को पूर्णता के साथ उसमें लगने का काम किया। आज मैंने जन सरोकार एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया, जिस जन सरोकार के माध्यम से समाज के उन लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम, उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम, उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उन्नति कैसे हो, इस पर हमारी चिंता। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार का सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण बिंदु है, जिन बिंदुओं के लिए संघर्ष निरंतरता से मैं करता हूं और लोगों से आग्रह करता हूं कि इसमें आइए, आगे बढ़कर हाथ बटाइए और जितना से जितना समाज का भला हो, ये हमारा भी सोच है, यह आपका भी सोच है। लेकिन सवाल है कि आप भी सोच रहे हैं और हम भी सोच रहे हैं। ये सोचने से कुछ नहीं होगा मित्रों, हम सबों को एक साथ मिलकर कुछ बेहतरी के लिए करने की जरूरत है। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां एक बड़ा कारण बनता है उन सवालों के हल के लिए। अब उन सवालों का हल कैसे बेहतरी के साथ हो, ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए। इन दृष्टियों को कैसे आप बेहतर तरीके से सोच सकते हैं, क्योंकि आप प्रबुद्ध हैं, आप ज्ञानी जन हैं, आप सभ्रांत हैं, आप सुशील हैं, योग्य हैं, सुयोग्य हैं। तो आपकी योग्यता, आपकी उपयोगिता कहाँ बनती है, ये तो आपको भी समझना पड़ेगा। अब आज हम जिस दौर में फंसे पड़े हैं, उन दौर से कैसे निकलें? शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, स्वरोजगार का स्तर, सरकारी नौकरियों में दिन प्रतिदिन आ रही गिरावट, सरकार की नीतियों से प्रभावित हो रहा रोजगार, सरकार की नीतियों से प्रभावित हो रहा बेरोजगार, ये तमाम विषय है मित्रों। इन तमाम विषयों को खास करके उन बिहार प्रदेश वासियों को, उन बिहारी मित्रों को, उन बिहारी भाइयों को, उन बिहारी नौजवानों को, उन बिहारी किसानों को, उन माताओं बहनों को, जिनका जीवन कोरोना के इस वैश्विक महामारी में करुणापूर्ण तरीके से प्रभावित हुआ है। ये करुणा वही भाव है, अगर उस भाव को अगर हम जीवांत कर दें, अगर हमारे भावनाओं में करुणा का भाव उत्पन्न हो जाए, तो समाज में बड़ी प्रगति, बड़ी उन्नति होगी। थोड़ा त्याग करने का, थोड़ा विचार करने का वक्त है मित्रों, और इस त्याग और विचार से अगर करुणा रूपी ममता जन्म लेती है, बहुत ज्यादा अपने आप को ताकतवर महसूस करेंगे। समाज को देने के लिए बहुत कुछ है। समाज एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के बदौलत ये दुनिया चलती है। हम समाज से बंधे पड़े हैं, हम समाज से बाहर नहीं हो सकते हैं। हमारा जीवन और मरण का जो भाव है, जीवन और मृत्यु का जो भाव है, वो समाज के दौर से प्रारंभ होता है और उसी दौर में समाप्त होता है। छोटी छोटी समस्याओं को अगर हम मिल बैठकर तय कर लेते हैं, वो समाज में शक्ति है, इसको हम समाधान कर सकते हैं। जिस दिन हम मिल बैठकर समाधान करना प्रारंभ कर देंगे, सरकारी तंत्रों के कुचक्र से भी हम बचने लगेंगे, क्योंकि सरकारी तंत्रों का कुचक्र भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है मित्रों। हमारे अंदर की जो करुणा है, उसको मसलने का काम करता है, उसको झकझोरने का काम करता है। इसलिए मैं आप सबों से विनती करता हूं, आप सबों से विनम्र आग्रह करता हूं कि जोड़ने की जरूरत है, जुड़ने की जरूरत है। एक सवाल आता है कि भाई, कोरोना ने हमें यह बताया कि हम सोशल डिस्टेंस का पालन करें। शब्द तो बड़ा मार्मिक है भाई। कोरोना ने मुझे यह करने के लिए बाध्य कर दिया कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें। हम कहते हैं सोशल डिस्टेंस का पालन तो तब हम करें ना,
जब हमारे अंदर समाज का भाव नहीं हो, सामाजिकता का भाव ना हो, सामाजिक ज्ञान ना हो। हमारा जन्म ही समाज और सामाजिकता के लिए हुआ है। हम बेहतरी के लिए आए हैं। हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हम संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। हम सभ्यता को मानने वाले लोग हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी ज्ञान शक्ति हमें वेद पुराण में जो मुझे दिया गया है धरोहर के रूप में, वो हमें नियम धर्म को बताता है। हमारा हिंदू जो धर्म है, हिंदू जो संस्कृति है, सनातन धर्म के जो कोख से पैदा हुआ है, अगर उस भाव को हम समझ लेंगे कि हिंदू संस्कृति में पूजा पाठ नियम का क्या भाव है, तो मैं उन शक्तियों को भी पराजित करने का काम करेंगे जिस शक्ति को हम समझ नहीं पाए। सवाल यह उठता है कि कोरोना ने हमारे अंदर से कहीं और घर बना लिया है, जिसके चलते कोरोना हमारे अंदर घर बना रहा है। जिस समय हमारे अंदर कोरोना आ जाएगा, कोरोना स्वतः भाग जाएगा। इसलिए मैं बार बार आपसे आग्रह विनती करता हूं कि समाज के उन प्रबुद्ध लोगों को, उन प्रबुद्ध जनों को, विद्वान जनों को, जो समाज के तमाम जगहों पर बैठे पड़े हैं, उनको एक बार जगने की जरूरत है। मन को एक बार टटोलने की जरूरत है। एक तरफ भूकंप है, एक तरफ कोरोना है, एक तरफ वज्रपात है, एक तरफ बाढ़ की गर्जनें हैं। आप समझ सकते हैं कि प्रकृति किस रूप में आपके सामने खड़ी है। जब प्रकृति उस रूप में खड़ी है तो करुणा ही हमारे अंदर जब जन्म लेगी, जब करुणा का भाव मेरे अंदर उत्पन्न होगा, तो कोरोना जैसी बीमारी, वैश्विक महामारी से हम अपने आप को बचा ही लेंगे। आज दौर है रोजगार सृजन का। आज दौर है बेरोजगारों के अंदर खुशहाली लाने का। आज निराशा, समाज में इतनी निराशा भरी है, लोग डरे सहमे हैं कि उनको रास्ते की जरूरत है। वो राह तलाश रहे हैं कि उनको कहाँ जाना है, क्या करना है, उनके लिए कौन सहयोगी होगा, उनके साथ कौन समन्वय कर पाएगा। सरकार की ऐसी नीतियां हैं, उन नीतियों में इतनी त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों का समाधान एक सामान्य व्यक्ति के बस से बाहर की चीज है। क्योंकि एक आम आदमी, एक आम व्यक्ति अपने जीवन को जीने के लिए कम से कम कठिनाइयों में जीना चाहता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब उनके अंदर भाव है कुछ अच्छा करने का, लेकिन कोई सहयोग करने के लिए जब हाथ ही नहीं बटाएगा, तो बेचारा थका हारा इंसान की तरह फिर घर वापस आएगा। इसलिए वक्त है कोरोना को जगाने का, कोरोना से विजय पाने का। एक डाटा को भी समझने की जरूरत है। जब पहली बार जब लॉकडाउन लगाया गया, उस समय की क्या दृष्टि थी। आज लॉकडाउन का उस पड़ाव पर हम खड़े हैं जहां संख्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जब लॉकडाउन लगाया गया था तो कोरोना की जो संख्याएं थी भारतवर्ष के अंदर सैकड़ों में थी, हजारों में थी। आज लाखों में है। प्रत्येक दिन 10,000, 15,000, 20,000, आज तो 25,000 की संख्या को पार करने की स्थिति में। सवाल यह उठता है कि जब 25,000 की संख्या को पार करने की स्थिति में है, तो इसका जो रेडियस होगा उसी अनुपात में बढ़ेगा। और उस अनुपात को नियंत्रित करना, जब हम उस क्षण नहीं नियंत्रित कर पाए, तो इस क्षण कैसे नियंत्रित कर पाएंगे। इसलिए बहुत ही संयमित जीवन जीने के लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा। और अगर आप संयमित जीवन जीने में अपने आप को तत्परता दिखाएंगे, तो शायद हम और बेहतर की तरफ जाएंगे। इसलिए करुणा के भाव को जगाना है, करुणा को भगाना है। रोजगार सृजन के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए,
स्वरोजगार के लिए, शिक्षा के लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाने की जरूरत है। आज बच्चे घर में बैठे हैं, उनकी पढ़ाई बाधित है, वो डरे सहमे हैं। आज हॉस्पिटल की हालत क्या है, आम बीमारी को लेकर भी लोग जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, उनको सही इलाज नहीं हो पा रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में लूट मची है, किन किन तरह के बिलों का भुगतान करना पड़ता है। सरकारी जो हॉस्पिटल है वो कोरोना के मरीजों से भरे पड़े हैं, भारत में बेड नहीं मिल रहा है, संख्याएं इतनी अनवरत बढ़ती जा रही है, और इस दौर में भी राजनीति हो रही है। मुझे तो बड़ा शर्म आता है कि जहां नौजवान भूखा है, नौजवान कामों की तलाश में है, गरीब मजदूर निसहाय असहाय हो चुका है, बेबसी और लाचारी के दौर से समाज जी रहा है, न शादी विवाह हो रहा है, न मंदिर में घंटे बज रहे हैं, उन परिस्थितियों में भी राजनीति हो रही है। मुझे बड़ा दुख होता है। अरे समाज को मदद की जरूरत है, व्यक्ति को सहयोग की आवश्यकता है, उस दौर में भी आप राजनीतिक चुनावी दौर की बात करते हैं, बड़ा हास्यास्पद लगता है। मैं किसी दल विशेष या किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति होने के नाते या किसी ऐसे व्यक्ति को मैं आहत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं संवेदनाओं के साथ करुणापूर्ण भाव से आपसे और आपके माध्यम से बातों को रखना चाहता हूं कि क्या अभी राजनीति का वक्त है या सहयोग का वक्त है। अगर सहयोग का वक्त है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिनों पहले 80 करोड़ लोगों को भोजन देने की बात, मुफ्त अन्नदान करने की बात, मुफ्त अन्नदान देने की बात उन्होंने किया। भाई जहां 80 करोड़ लोग, 135 करोड़ में 80 करोड़ लोग 2 वक्त के भोजन के लिए तड़प रहे हैं, वहां आप राजनीति की बात कर रहे हैं। ये बड़ा ही हास्यास्पद है, चाहे मैं करूं या कोई करे। दुख की घड़ी है, इस दुख की घड़ी में सहानुभूति, सहयोग, समन्वय की जरूरत होनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से समाज के रूप में आपको संवाद करना चाहता हूं कि आप तत्परता के साथ जितना हो सके हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, आप सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो जन सरोकार एक प्लेटफॉर्म है जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार से संबंधित विषयों को हल करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। आपके सहयोग से आप सब भी उनसे जुड़ें और उसमें अधिक से अधिक लोगों का लाभ पहुंचे, क्योंकि हम शिक्षित बेरोजगारों के सवाल पे, युवाओं के सवाल पे, कामगारों के सवाल पे अगर कहीं कोई आवश्यकता है, चाहे वो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं, सरकार की नीतियों से अगर कोई उनको अड़चन है, उन नीतियों में क्या करने की जरूरत है, उन तमाम सवालों पे हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। आप हमसे जितना सहयोग लेना चाहेंगे हम सहयोग करने के लिए पूरी तत्परता के साथ, और हमारा जो भी स्थल है आप सब जानते होंगे, और नहीं तो मेरे फेसबुक आईडी से वेंकटेश कुमार शर्मा से आप जुड़ेंगे तो सारी चीज़ें जानकारी हो जाएगी। मेरा मोबाइल नंबर भी उसमें अंकित है, हमसे आप बात करना चाहेंगे आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारा कॉल सेंटर का नंबर है, उस पर भी आप बात कर सकते हैं, और हमसे जितना सहयोग हो सकता है मैं करने के लिए तत्पर हूँ। और आप भी सहयोग करने के लिए हाथों को आगे बढ़ाएं, जहाँ हैं वहीं से हाथ बढ़ाएं, ताकि समाज के ऐसे नौजवानों का, बेरोजगारों का, युवाओं का, किसानों का सहयोग हो सके। समाज अभी अभिलाषा आपसे रखता है
आपकी सहयोग, एक दूसरे का सहयोग, हम सबों का सहयोग इसी में निहित है। और सवाल क्यों नहीं ऐसा? सवाल इसलिए कि जहां 98 डेज 98 दिनों से लोग लॉकडाउन के शिकार हैं, पूर्ण लॉकडाउन के शिकार करीब 68 दिन है, 68 डेज पूर्ण लॉकडाउन, तमाम क्रियाओं से वंचित, तमाम कार्यक्रमों से वंचित, कितनी विडंबनाओं से, कितने संघर्षों से इन 68 दिनों को हमने झेला है। हम नहीं समझते हैं कि हम तो अभी तक नहीं सुने थे, शायद आप भी नहीं सुने होंगे कि हवाई जहाज, ट्रेन, यातायात सारा रुक गया, चारों तरफ हाहाकार मच रहे हैं। और उस समय कोरोना की संख्या हजारों में थी, आज कोरोना की संख्या लाखों में है। मरने वाले की संख्या बढ़ी, प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव होने वाले की संख्याएं बढ़ी, उसके बावजूद भी हम कहाँ हैं, किस राजनीति में हैं, किस राजनीतिक पेशा को हम अपनाना चाहते हैं, ये बड़ा ही हास्यास्पद है। इसलिए आपसे विनम्र आग्रह है, विनम्र प्रार्थना है कि एक बार विचारों की क्रांति लाइए और व्यवस्था रूपी शक्ति को नए शक्ति के रूप में जन्म दीजिए, ताकि करुणा का भाव हो और कोरोना से हम जीत सकें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सबों पे बनी रहे।